नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कुंडली के अनुसार संतान प्राप्ति का किस प्रकार विचार किया जाना चाहिए। पुत्र प्राप्ति योग के प्रथम भाग में हम बहुत सारे योगों को जान चुके हैं। ये तो हमें पहले ही पता है कि पुत्र प्राप्ति योग के लिए हमें पंचम भाव का स्वामी और लग्न भाव का स्वामी और चंद्रमा और पुत्र का कारक ग्रह बृहस्पति से पुत्र प्राप्ति योग का विचार करना होता है। तो अब हम जानते हैं उससे आगे के योगों के बारे में। यदि कुंडली में लग्न भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी किसी शुभ ग्रह के साथ लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में या दसम भाव में बैठा हो, यानी कि किसी भी केंद्र भाव में बैठा हो और द्वितीय भाव का स्वामी शुभ और बलवान हो, तो भी यह एक बहुत ही शुभ संतान योग होता है। जैसे मान लेते हैं सिंह लग्न की कुंडली है और इसमें लग्न भाव का स्वामी है सूर्य। अब यदि सूर्य चंद्रमा या शुक्र के साथ केंद्र भाव यानी कि लग्न भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में या दसम भाव में बैठा हो और द्वितीय भाव का स्वामी बुध द्वितीय भाव में बलवान होकर बैठा हो, तो यह एक शुभ संतान योग होता है। और यदि लग्न भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी दोनों, यानी कि लग्न भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठे हों और द्वितीय भाव का स्वामी लग्न में बैठा हो, तो यह भी एक बहुत ही शुभ संतान योग होता है। जैसे मान लेते हैं मेष लग्न की कुंडली है और लग्न का स्वामी मंगल और नवम भाव का स्वामी गुरु दोनों सप्तम भाव में बैठे हों और द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र लग्न में विराजमान हो, तो यह भी एक बहुत ही शुभ संतान योग होता है। और कुछ एक बहुत ही प्रचलित सूत्र हैं। जैसे एक सूत्र है, यदि सूर्य लग्न भाव में बैठा हो और शनि सप्तम भाव में बैठा हो, यानी कि दोनों एक दूसरे को देख रहे हो। सूत्र नंबर 2, या फिर यदि सूर्य और शनि सप्तम भाव में एक साथ बैठे हों, यानी युति बना रहे हों और चंद्रमा दसम भाव में बैठा हो और उस पर शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि ना पड़ रही हो। और योग नंबर 3 है, यदि सूर्य और शनि छठे भाव के स्वामी के साथ छठे भाव में ही बैठे हों और चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा हो और बुध लग्न में बैठकर सप्तम भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो। और योग नंबर है 4, यदि कुंडली में शनि और मंगल छठे भाव के स्वामी के साथ चतुर्थ भाव में बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति को, जिन लोगों की कुंडली में इन चारों में से कोई भी एक योग हो, तो ऐसे व्यक्तियों को संतान होने में बड़ी परेशानी होती है। कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को संतान ही नहीं होती है। ऐसे लोगों को इसका उपाय अवश्य करवाना चाहिए।
और एक योग है, यदि कुंडली में 11वें भाव में शुभ ग्रह की राशि हो और 11वें भाव के स्वामी के साथ शुभ ग्रह गुरु बैठा हो, या फिर 11वें भाव के स्वामी पर गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो और वे ग्रह केंद्र या त्रिकोण भाव में बैठे हों, यानी कि या तो लग्न में बैठे हों, या चतुर्थ भाव में बैठा हो, या सप्तम भाव में बैठा हो, या दसम भाव में बैठा हो, या फिर त्रिकोण भाव में कहते हैं, जैसे या तो लग्न में बैठा हो, या पंचम भाव में बैठा हो, या नवम भाव में बैठा हो, तो ऐसे जातक को पुत्र की प्राप्ति तो होती ही है और ऐसे जातक को पुत्र के पुत्र यानी कि पौत्र सुख की भी प्राप्ति होती है, या साधारणतया कहें ऐसा जातक बहुत लंबी उम्र जीने के साथ साथ अपने पौत्रों का भी सुख भोगने वाला होता है। जैसे मान लेते हैं धनु लग्न की कुंडली है और 11वें भाव में तुला राशि है, तो उसका स्वामी होगा शुक्र। अगर शुक्र गुरु के साथ प्रथम भाव यानी लग्न भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में या दसम भाव में बैठा हो, या फिर प्रथम भाव में, पंचम भाव में या नवम भाव में बैठा हो, या फिर गुरु की उस पर दृष्टि पड़ रही हो, यानी या तो वो साथ में बैठे हों, यानी कि या तो शुक्र और गुरु साथ में बैठे हों, या फिर इन भाव में शुक्र बैठा हो और गुरु की उस पर दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे जातक को पुत्र के साथ साथ पौत्र सुख की भी प्राप्ति होती है। तो ये थे कुछ पुत्र प्राप्ति के योग। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।